और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की। एक्शन में स्पेशल टास्क फोर्स नजर आया है। दरअसल अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया गया। अलवर डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी। अब तक 19 बांग्लादेशी किए गए डिटेन, 7 को वापस भेजा गया बांग्लादेश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एक्शन में लगातार स्पेशल टास्क फोर्स से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। तो बांग्लादेशी नागरिक को जिसको डिटेन किया गया है उसकी तस्वीर आपके सामने है। अलवर डिटेंशन सेंटर भी इसको भेज दिया गया और अब तक इसको मिलाकर टोटल 19 बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 लोगों को वापस भी बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक्शन में स्पेशल टास्क फोर्स नजर आ रहा है और अपनी निगाहें इस पर टिका रखा है कि कोई भी अगर इस तरह से अवैध रूप से कोई अगर भारत में एंटर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। विजयनगर केस की जांच कर रहे एसआईटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन विजयनगर केस की सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा है और मांग नहीं मानने पर गंभीर नतीजे की चेतावनी भी लोग दे रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। विजयनगर केस की जांच पर आज सर्व हिंदू समाज का गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही एसआईटी, सीबीआई को सौंपे जाए केस, सुन ले हुक्मरान, सोच से परे होगा अंजाम। राज्य सरकार अनुशंसा करके 24 घंटे में इंटीमेट करे, अन्यथा जो आंदोलन होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एसआईटी कोई भी काम नहीं कर रही है, केवल इस प्रकरण पे लीपापोती करने का काम कर रही है। बहन बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग मुखर होती जा रही है। हिंदू संगठन विजयनगर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस गुनाह पर गौर फरमाने की जरूरत नहीं महसूस की गई। मुख्य रूप से ये संगठित अपराध है। समुदाय विशेष के संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इन बच्चियों को टारगेट किया गया। उनके अकाउंट तक ये पहुंच नहीं रहे और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फंडिंग कहां से हो रही थी इस बारे में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। सर्व समाज ने सीबीआई से जांच नहीं कराने पर 22 मार्च से अनिश्चित काल के लिए विजयनगर बंद का आह्वान किया है। हमारी नजर में प्रशासन पूरा फेल है। इस प्रकरण की केवल और केवल सीबीआई से जांच के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करके 24 घंटे में इंटीमेट करे, अन्यथा जो आंदोलन होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजस्थान बंद और भयंकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में समाज के लोग जयपुर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में विभिन्न संगठनों की ओर से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ब्यावर जिले में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 मार्च को एसआईटी का गठन किया था। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह कर रहे हैं। मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। हफ्ते भर पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। कुल मिलाकर विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जांच में बढ़ती जा रही सुस्ती से शहर के लोगों में उबाल है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मामले में कई लोग अभी भी फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में फंडिंग कहां से हुई और इसके मुख्य सरगना कौन है, इसे लेकर भी जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि इस मामले में न तो स्थानीय विधायक ने कोई रुचि दिखाई और न ही सांसद का कोई बयान आया है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। पहले आपको विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर देंगे। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सदन में आज याचिकाएं लगाई जाएंगी। सदन में आज 2 विधेयक भी पारित होंगे। तो प्रश्नकाल के साथ आज कार्यवाही शुरू होगी। ये बताया जा रहा है कि आज याचिकाएं लगाई जाएंगी और उसके साथ ही साथ सदन में आज 2 विधेयक भी पारित होने वाले हैं। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ आज शुरुआत होगी। विपक्ष इसके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर चुका है और आपने हमेशा देखा कि जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है प्रश्नकाल के लिए अधिकतर देखा गया है
हंगामे की भेंट चढ़ता आया है। लेकिन आज जब प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 याचिकाएं मतलब सदन में याचिकाएं भी लगाई जाएंगी और उसके साथ साथ 2 विधेयक भी पारित होने वाले हैं। बेहद अहम, आज सदन में कई याचिकाएं लगाई जाएंगी और कल जिस तरीके से हमने देखा था विपक्ष पर लगातार विपक्ष का सरकार पर कटाक्ष देखने को मिला था और कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। उनके द्वारा भी कल इस पूरे मामले पर कटाक्ष किया गया कि किस तरीके से विपक्ष के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई थी और ऐसे में आज फिर से एक बार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ठीक 11 बजे ये कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में देखना होगा कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। और चलिए अब बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। विश्व वानिकी दिवस पर आज राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें मंत्री संजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्व वानिकी दिवस पर किया जाएगा पौधारोपण और आरआईसी में सुबह 10:30 बजे ये समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और मंत्री संजय शर्मा भी उनके साथ शिरकत करेंगे। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। 10:30 बजे कार्यक्रम बताया जा रहा है जो कि आरआईसी में होना है और 10:30 बजे जब ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा उसमें शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पहुंचेंगे। मंत्री संजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और 10:30 बजे ये समारोह रखा गया है। आरआईसी में ये कार्यक्रम रहेगा। विश्व वानिकी दिवस पर यह राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और आज पौधारोपण भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में और भी मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं और इस दिन सभी लोगों को वनों और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया जाता है। तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें पेड़ों को काटने से रोकने और नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। इसलिए विश्व वानिकी दिवस आज सेलिब्रेट मनाया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शामिल होंगे और साथ ही साथ वन मंत्री संजय शर्मा भी। बढ़ते आगे, कोटा से बड़ी खबर है। इनामी बदमाश आरडीएक्स गिरफ्तार। 5,000 का इनामी बदमाश है रुद्रेश मीणा। आरोपी रुद्रेश पर पहले से 6 मामले दर्ज है। सिगरेट नहीं लाने पर चाय वाले पर इसने गोली चला दी थी। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इनामी बदमाश आरडीएक्स अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसकी तलाश काफी दिनों से थी और अब जाके पुलिस के हाथे ये चढ़ा है। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और सिर्फ मसला यानी मामला क्या था कि दुकानदार से उसने सिगरेट मांगी और सिगरेट नहीं उसने दी, उस पर उसने चाय वाले पर गोली चला दी थी। ये पूरा मामला था। लेकिन अब रुपेश यानी आरडीएक्स पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। अब जाकर वो गिरफ्तार हुआ है। 5,000 का इनामी बदमाश है रुद्रेश। तो इनामी बदमाश आरडीएक्स गिरफ्तार किया गया है। सिगरेट नहीं लाने पर चाय वाले पर चलाई थी गोली और कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी रुद्रेश पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। अगर झालावाड़ के गंगाधर उपखंड इलाके में आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टोकड़ा और मुंडला कंजर डेरा इलाके में टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,500 लीटर वॉश नष्ट की तो वहीं 6 चालू भट्टियां भी नष्ट की हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने 210 लीटर हथकर शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले शराब माफिया भागने में कामयाब हो गए। आपको राजसमंद के भीम से खबर देंगे जहां का अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है। सरकार के आदेश पर अवैध कब्जे पर पीला पंजन चला है। विधानसभा में नंदावट गांव में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था और जिसके बाद से सरकार के आदेश पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। चिन्हित 23 जगहों में 5 से 6 ने कोर्ट का स्टे थमाया और इस दौरान भीम, देवगढ़, दिवेद थानों सहित पुलिस लाइन का भारी जाब्ता तैनात रहा। भाजपा विधायक हरि सिंह रावत ने पिछले दिनों विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया था। लेकिन अब ये जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ सरकार का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ा।
राजसमंद के भीम से बड़ी खबर है। लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया और ये मुद्दा विधानसभा में क्योंकि बजट सत्र चल रहा है उसमें विधायक हरि सिंह रावत ने पिछले दिनों उठाया भी था। और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की। एक्शन में स्पेशल टास्क फोर्स नजर आया है। दरअसल अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया गया। अलवर डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी। अब तक 19 बांग्लादेशी किए गए डिटेन, 7 को वापस भेजा गया बांग्लादेश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एक्शन में लगातार स्पेशल टास्क फोर्स से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। तो बांग्लादेशी नागरिक को जिसको डिटेन किया गया है उसकी तस्वीर आपके सामने है। अलवर डिटेंशन सेंटर भी इसको भेज दिया गया और अब तक इसको मिलाकर टोटल 19 बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 लोगों को वापस भी बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक्शन में स्पेशल टास्क फोर्स नजर आ रहा है और अपनी निगाहें इस पर टिका रखा है कि कोई भी अगर इस तरह से अवैध रूप से कोई अगर भारत में एंटर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। विश्व वानिकी दिवस पर आज राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें मंत्री संजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्व वानिकी दिवस पर किया जाएगा पौधारोपण। और आरआईसी में सुबह 10:30 बजे ये समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और मंत्री संजय शर्मा भी उनके साथ शिरकत करेंगे। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। 10:30 बजे कार्यक्रम बताया जा रहा है जो कि आरआईसी में होना है और 10:30 बजे जब ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा उसमें शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पहुंचेंगे। मंत्री संजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और 10:30 बजे ये समारोह रखा गया है। आरआईसी में ये कार्यक्रम रहेगा। विश्व वानिकी दिवस पर यह राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और आज पौधारोपण भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में और भी मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं। और इस दिन सभी लोगों को वनों और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया जाता है। तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें पेड़ों को काटने से रोकने और नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। इसलिए विश्व वानिकी दिवस आज सेलिब्रेट मनाया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शामिल होंगे और साथ ही साथ वन मंत्री संजय शर्मा भी। बढ़ते आगे, कोटा से बड़ी खबर है। इनामी बदमाश आरडीएक्स गिरफ्तार। 5000 का इनामी बदमाश है रुद्रेश मीणा। आरोपी रुद्रेश पर पहले से 6 मामले दर्ज है। सिगरेट नहीं लाने पर, चाय वाले पर इसने गोली चला दी थी। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इनामी बदमाश आरडीएक्स अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसकी तलाश काफी दिनों से थी और अब जाके पुलिस के हाथे ये चढ़ा है। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और सिर्फ मसला यानी मामला क्या था कि दुकानदार से उसने सिगरेट मांगी और सिगरेट नहीं उसने दी, उस पर उसने चाय वाले पर गोली चला दी थी। ये पूरा मामला था। लेकिन अब रुपेश यानी आरडीएक्स पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। अब जाकर वो गिरफ्तार हुआ है। 5000 का इनामी बदमाश है रुद्रेश। तो इनामी बदमाश आरडीएक्स गिरफ्तार किया गया है। सिगरेट नहीं लाने पर चाय वाले पर चलाई थी गोली और कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी रुद्रेश पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। उधर झालावाड़ के गंगाधर उपखंड इलाके में आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टोकड़ा और मुंडला कंजर डेरा इलाके में टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,500 लीटर वॉश नष्ट की। तो वहीं 6 चालू भट्टियां भी नष्ट की हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने 210 लीटर हथकढ़ शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले शराब माफिया भागने में कामयाब हो गए। और आज शीतलाष्टमी का पर्व है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले जहां धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। शीतला माता को पकवान चढ़ाए जा रहे हैं। पकवानों का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है। सुबह से आप देखिए मंदिरों में पहुंच रही हैं महिलाएं और माता को भोग लगा रही हैं। बताया जाता है कि आज शीतला माता को जो भोग लगाया जाता है वो ठंडे पकवानों का लगाया जाता है। तो धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है।
हीरालाल हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। आज राहुल कौशिक भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम हीरालाल की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वो माता के मंदिर के सामने से ही खड़े हैं। आज किस तरह से इसको मनाया जा रहा है हीरालाल? जी बिल्कुल, देखिए आज शीतलाष्टमी का पर्व है। पूरे प्रदेश में शीतलाष्टमी को लेकर एक उत्साह है। मंदिरों में सुबह से ही जो महिलाओं का है तांता लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये शाहपुरा का, जयपुर ग्रामीण का एक शाहपुरा कस्बा है जहां शीतला माता का मंदिर है, जहां अल सुबह से ही जो महिला श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हैं। और जो ठंडे पकवानों का जो भोग है, जो मान्यता है कि जो शीतला माता है उसके ठंडे भोग, जो ठंडे पकवान है उनका आज भोग लगता है। इसके बाद एक साइंटिफिक जो रीज़न है वो भी ये है कि जो गर्मी का मौसम जो आज से स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि आज से जो ठंडे पकवानों का भोग शीतला माता के जो चढ़ाया जाता है उसके बाद है जो लोग जो ठंडा पकवान है, जो ठंडे भोजन है, छाछ है, राबड़ी है, दही है, इस प्रकार के जो व्यंजन है वो सेवन करते हैं। तो कहीं नहीं कहा जा सकता है इस पर्व को लेकर जो महिलाओं में जो उत्साह है वो आप देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, अभी भी पहुंच रही हैं और शीतला माता की पूजा करें। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि कुछ महिलाएं हैं जो कथा सुन रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है, कि इस त्योहार की क्या मान्यता है। आज शीतलाष्टमी का पर्व है। हाँ, किस प्रकार से महिलाओं में उत्साह है, क्या मान्यता है इसकी? इसकी ये मान्यता है कि ठंडा खाना चाहिए। ठंडा खाने से शरीर में शांति भी रहती है और माता रानी सबका बचाव भी करती है। शीतलाष्टमी को लेकर क्या व्यंजन आज माता के चढ़ाए जाते हैं? आज माता के पुआ लाफी और रावड़ी और चावल और पकौड़ी सब व्यंजन बनाए जाते हैं और एक दिन पहले बनाते हैं, दूसरे दिन सब ठंडा खाते हैं। इससे शीतला माता प्रसन्न होकर हमारे बाल बच्चों की रक्षा करती है, सुहाग बनाए रखती है। बिल्कुल, शीतला माता इससे प्रसन्न होती है। ये जो पूजा पाठ है, ठंडे पकवानों का जो भोग लगाते हैं, सुबह से ही महिलाएं यहाँ पहुंची है। कुछ महिलाएं और भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें आखिर इस शीतलाष्टमी पर्व के पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक है? इसको ठंडा खाना चाहिए, बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे बूढ़े हो, ठंडा खाना चाहिए। रोटी राबड़ी जैसे चावल हुए, हलवा, पूड़ी, गुलगुले, पकौड़ी, जो भी चीज़ बनाओ ठंडा खाओ। बिल्कुल, उनका कहना है कि ठंडे पकवानों का जो भोग है वो आज से जो घर में बनाए जाते हैं, माता के भोग लगने के बाद है उनका सेवन शुरू हो गया है। और शीतला माता को के अपने एक मायने है और शीतलाष्टमी का ये पर्व भी अपने आप में खास है। राहुल हमारे संवाददाता इस वक्त भीलवाड़ा से लाइव हमारे साथ है। राहुल, आपके पास आएंगे। देखिए, प्रदेश भर में आज शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और राजस्थान में तो खासकर इस त्योहार की अलग मान्यताएं भी हैं। आप भी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए जरा, क्या कुछ महिलाएं अपने पकवानों में लेकर आई हैं माता को चढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, शीतला माता का त्योहार है और सबसे पहले हम आपको शीतला माता के दर्शन कराएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूं कि आपको शीतला माता के दर्शन कराए सबसे पहले, ताकि जो हमारे दर्शक हैं शीतला माता के दर्शन कर सके, अपनी मनोकामना मांग सके। आप देखेंगे भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं शीतला माता को पूजने पहुंची है। एक दिन पहले कल तेल की कढ़ाई चढ़ाई गई थी। जो व्यंजन है, जो बासुड़ा आज बनता है, उसे एक दिन पहले बना लिया जाता है। और ठंडे व्यंजन, कई प्रकार के व्यंजन, पकौड़ी हो गए, पूड़ियां हो गई, तलनियां हो गई, वो बनाई जाती है। उसके बाद औरतें आज सुबह यहाँ पे पूजन करने पहुंचती है। हम बात करेंगे शीतला माता की पूजन की है, क्या मनोकामना मांगी है? यही कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में सब सुख शांति से रहें और हमारे घर में भी सुख समृद्धि बढ़े, यही शुभकामना हमारे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए और पूरे विश्व के लिए। देखिए, कुछ महिलाएं यहाँ पे तुलसी माता की पूजन भी कर रही है और लगातार लोग, महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पेज के बालाजी का मंदिर है और पूजन करने के बाद महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं और कथा कर रही है। और हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि पेज के बालाजी का ये मंदिर है और बालाजी की भी हम दर्शन कराए यहाँ पर। और बालाजी के मंदिर में महिलाएं पहुंची भारी संख्या में और यहाँ पे दीप प्रज्वलन भी किया गया है। आप देख सकते हैं ठंडे ठंडे जो व्यंजन है उनका भोग यहाँ पर भी लगाया गया है। पापड़ है, पकौड़ी है और रोट है, यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद महिलाएं यहाँ पर पूजन के बाद यहाँ पर बैठी हुई हैं। कथाएं इनकी अभी भी जारी है, कई मनोकामनाएं ये मांग रही हैं। बात करते हैं कुछ महिलाओं से। शीतला माता का पूजन किया गया है, क्या मांगा माता रानी? शीतला माता का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब दो बहनें थी, शीतला और बोधरी, जब वो होली की जाल में जल रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई बचाओ रे बचाओ। तो पूरे नगर में घूमी तो किसी ने भी कोई भी ठंडा नहीं किया और कुमार के घर में गई तो एकदम ठंडा ठंडा पानी था तो एकदम ठंडी हो गई।
तो फिर राजा जी ने कहा कि सबके घर में ऐसी निकली और कुमार के घर में ऐसे ठंडी क्यों है? तो कहा कि मेरे ठंडा पानी था तो इसलिए हो गया। इसलिए राजा जी ने कहा कि शीतला बोधरी ने कहा कि जब भी तुम मेरी पूजा करो तो छठ के दिन तो गर्म बनाना और शीतल सप्तमी के दिन एकदम ठंडा खाना। उसी समय से ये प्राचीन प्रथा चली आ रही है। छठ के दिन अपन गर्म बनाते हैं और सप्तमी के दिन हम पूजा करके और ये ठंडा खाते हैं, यही है। देखिए कुछ महिलाएं और भी बात करते हैं, क्या मनोकामना मांगी शीतला माता से। देखिए शीतलता की माता कहा जाता है, रोग जो होते हैं उनको खत्म करते हैं, साल भर अच्छा निकलता है पूजन के बाद। तो हम जैसे पूजा करने आते तो हम यही कामना करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं तो उनको ऐसी माता जी नहीं निकले कि बच्चे मतलब तकलीफ में पाए, और हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हम यही दुआ करते हैं कि हमारे बेटी के बच्चे दोईते हो, पोते पोती हो, तो उनको ये सब नहीं निकले। तो इसीलिए हम ये सुख शांति रहे घर में, इसीलिए हम इस माता जी की पूजा करने आते हैं। और सारा ही चढ़ावा बड़ी ही भक्ति भाव से हम कल से ही बनाना शुरू कर देते हैं और पूरी रीति रिवाज से नहा धोआ के हम ऐसे माता जी के आते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। देखिए मैं मेरे कैमरा से यूज करूंगा, इस जो पूजा की थाली है इसके दर्शन कराए। देखिए पानी का लोटा है और पानी के लोटे के साथ तिलक लगाया जा रहा है माता रानी को। दही का भोग लगाया गया है, ठंडे चावल का भोग लगाया गया है, लापसी का भोग लगाया गया है और सारे भोगों को यहाँ देखिए आप इकट्ठा कर दिया गया है। और माता के भोग के साथ पैसे भी चढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जोश साफ नजर आ रहा है इस त्योहार को लेकर। और इस तरफ भी महिलाएं हैं और देखिए आप किताब हाथ में हैं और कथाएं पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं इनके साथ और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह से ही मंदिर में लगातार महिलाओं का तांता है। शीतला माता का त्योहार है, कई मान्यता है। लोग एक दिन पहले ठंडा खाना बनाते हैं, तेल की कढ़ाई चढ़ाई जाती है, अगले दिन बिल्कुल ठंडा खाना खाया जाता है, चूल्हे नहीं जलते हैं। और माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि जो भारी बीमारी है, जो बीमारियां हैं, जो त्वचा की बीमारियां हैं और जो भी कष्ट हैं वो माता हर ले, शीतलता उनके जीवन में रहे और किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। जी बिल्कुल राहुल, साफ नजर भी आ रहा है कि किस तरीके की खुशियां हैं। और क्योंकि त्योहारों का अपना एक अलग महत्वता है और ये महत्वता दर्शाता है राजस्थान का ये पूरा प्रदेश, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग त्योहार अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं वो अपने आप में श्रुति कहीं ना कहीं अलग रहते हैं। पौराणिक कथाएं भी महिलाएं यहाँ पे जानती हैं। सिर्फ उनको शीतला माता आज है तो इसलिए नहीं कि आ गई और मनाने लगी, उन्होंने भोग चढ़ा दिया। उसके पीछे का क्या महत्व है, क्या कहानी है, वो भी उन्होंने बताया। हीरालाल की तरफ नुक कर रहते हैं क्योंकि जयपुर से वो जुड़े हुए हैं। जयपुर में इसकी विशेष महत्वता बताई जाती है और सुबह से जैसे कपाट खुले हैं वैसे महिलाओं की भीड़ भी वहां पर लगी है। हीरालाल, जरा अपने पीछे जो लोग हैं उनसे जरा बात करिएगा कि आज के दिन शीतलता के लिए ठंडे भोजन तो चढ़ाए जाते हैं पकवान के तौर पर, लेकिन उसमें भी क्या विशेष ऐसा होता है जो चढ़ाना ही होता है माता को? बिल्कुल, यहाँ देखिए आज सुबह से ही है जो महिलाओं का लगातार जो तांता लगा हुआ है। ये शीतला माता का मंदिर है। सुबह 4 बजे से महिलाओं का यहाँ आना शुरू हो गया था। मैं महिलाओं से बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि आज ठंडे पकवानों का भोग चढ़ाने का जो रस्म है, जो रिवाज है, आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है, ये एक महिला है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज शीतलाष्टमी है, ठंडे पकवानों का आप शीतला माता की चढ़ाते हैं, आखिर इसकी मान्यता है कि क्यों चढ़ाया जाता है? भाई चढ़ाना तो है लेकिन क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये पुरानी प्रतिष्ठा है कि पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा थे तो उस टाइम पे ये नियोती थी सेठ माता की। फिर सारी नगरी में एक बार ऐसे आग लगी तो सिर्फ कुमारी के घर ही राबड़ी मिली और वो सब लोग कुमारी के घर से राबड़ी लेके, और जब सबका घर तो जल गया और उस कुमारी का घर बच गया, एक डोकरी का घर बचा। इसी जब से ये शीतला माता की मान्यता है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? पुष्पा कंवर। कहाँ से आई है, कितने बजे यहाँ पहुँची? पड़ से यहाँ जी। क्या मान्यता है इस जो पूरे पर्व को लेकर? बस यही जो इन्होंने बताया वही है, बस इसमें ये है, बस हाँ कोई बीमारी नहीं होती, किसी किस्म की बीमारी नहीं होती है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राहुल, क्या इसमें व्रत भी रखा जाता है महिलाओं के द्वारा? क्या ऐसी भी कोई परंपरा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए देर रात 12 बजे बाद ही महिलाएं पूजन करने निकल जाती हैं, शुद्धि नहा धो के, और उसके बाद वो मंदिर पहुंचती है और व्रत भी रखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि महिलाएं व्रत भी रखती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भिलवाड़ा में शीतला माता के दिन, शीतलाष्टमी के दिन मुर्दे की सवारी निकलती है। सबसे ज्यादा रंग जो है होली के से ज्यादा रंग
आज भिलवाड़ा में खेला जाता है। मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं, वहाँ पे भगवान से मन्नत मांग रही है, अगरबत्ती भगवान को चढ़ाई जा रही है और लगातार महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और अभी भी महिलाओं का पहुंचना जारी है। रात की 12 बजे बाद से महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है शीतला माता का आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति रहे। और देखिए कई महिलाएं अभी देखिए मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से माता के पूजन के लिए दही का भोग लगाया जा रहा है। इनकी थाली में लापसी है, ठंडे चावल है, दही के चावल है, रोली अर्पण की जा रही है, चावल अर्पण किया जा रहा है, माता रानी के लिए मेहंदी लाई गई है, वस्त्र माता रानी को अर्पण किए जा रहे हैं। तो देखिए खास त्योहार है और लगातार इस त्योहार की मान्यता भी दूर दूर तक फैली हुई है। नियम है कि इस दिन ठंडे खाने ही खानी चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई रोग नहीं आए, सुख शांति घर। ठीक है राहुल और हीरालाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने जयपुर और भिलवाड़ा से जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज का दिन क्यों महत्व है और क्यों इसको मनाया जाता है।